जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। यूपी पुलिस में लगातार वैकेंसी आ रही है, एक के बाद एक बड़ी बड़ी वैकेंसी आ रही हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये बन रहा है कि यूपी पुलिस में कौन सा पद या कौन सा विभाग ऐसा है जो सबसे अच्छा आपको पैसा भी प्रोवाइड करा रहा है और समय भी आपके पास भरपूर है। समय की ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि आपका सिलेक्शन जो हो रहा है वो कांस्टेबल रैंक पर हो रहा है, एज ए सिपाही। ठीक है, तो आपके मन में अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज हैं जिसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में आप बस यही चाह रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी आपको, कोई भी जॉब आपको मिल जाए और आपकी लाइफ सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम अपना एक बेहतरीन करियर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समय बहुत ज़्यादा इस समय मैटर कर रहा है कि समय सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलने वाला है। देखिए, यूपी पुलिस में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें होता क्या है कि आप कई विभाग ऐसे हैं जिसमें जा सकते हैं। जैसे कि अभी जो 60,244 है ये तो टोटली अभी आपका पूरा सिविल पुलिस का है, लेकिन इससे पहले जितनी भी वैकेंसी हुई थी उसमें क्या किया गया था कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपको आपके जो नंबर थे उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी पोस्टिंग दी गई थी। जैसे कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे जिसके नंबर थे उसको मिला था सिविल पुलिस, जिसको हम बोलते हैं सीपी, यानी कि नागरिक पुलिस। फिर उससे कम जिसके नंबर थे उनको मिला था पीएसी, प्रोविंशियली आर्म कांस्टेबलरी, जिसको हम बोलते हैं सशस्त्र पुलिस। फिर इसके बाद जिसके कम नंबर थे उनको मिला था फायर सर्विस, फायर सर्विस। तो अभी आपके पास क्या है कि सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा समय कहाँ मिलने वाला है, पैसा कहाँ मिलने वाला है सबसे अच्छा। देखिए, कांस्टेबल रैंक पर जब आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ तीनों ही जगह आपका जो पे स्केल और सैलरी होती है वो सेम होने वाली है। सेम सैलरी आपको मिलती है, यहाँ पर सैलरी का कोई भी इशू नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको अलाउंसेस कहीं ज़्यादा मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं, कहीं आपका टीएडीए ज़्यादा मिलता है तो कहीं समय आपका ज़्यादा रहता है। अभी फिर आपकी एक नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपके लिए एसएसएफ की भी वैकेंसी होने वाली है, आपके लिए सिविल पुलिस की वैकेंसी होने वाली है, आर्म पुलिस की वैकेंसी होने वाली है और आपकी पीएससी की भी उसमें वैकेंसी होने वाली है। तो देखिए, अगर आपका सिलेक्शन पीएससी में होता है, अगर आप पीएससी में जाते हैं तो पीएससी में और फायर सर्विस में दोनों में आपको समय भरपूर मिलने वाला है। यहाँ आपके पास समय की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। आप अगर चाहें तो पीएससी और फायर सर्विस में रहकर किसी भी अन्य जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं और आप आगे निकल सकते हैं। ठीक है, आपके आगे जाने के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक्टिव रहेगा पढ़ाई में, जो सक्रिय रहेगा पढ़ाई में, ये केवल और केवल उनके लिए है। ठीक है, पीएससी में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, फायर सर्विस में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन सिविल पुलिस में हो जाता है जो होता है नागरिक पुलिस, यहाँ आपसे अच्छा खासा आपको काम लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आप 36 या 37 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सिविल पुलिस के द्वारा आप जा सकते हैं। जी हाँ, 36 या 37। अगर मैं आपको कहूँ कि आप सीबीआई में या आप एनआईए में सिविल पुलिस के द्वारा जा सकते हैं तो शायद बहुत से लोगों को सोचकर ये आश्चर्य होगा। पहली बार वो सुनेंगे कि सीबीआई में क्या यूपी पुलिस के लोग जा सकते हैं, एनआईए में क्या यूपी पुलिस के लोग जा सकते हैं। जी हाँ, यूपी पुलिस के लोग जा सकते हैं, गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एटीएस में जा सकते हैं, एंटी टेररिज्म स्क्वाड में जा सकते हैं। इसके अलावा आप जीआरपी में जा सकते हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है। इसके अलावा
आप जा सकते हैं एसटीएफ में, स्पेशल टास्क फोर्स में जा सकते हैं, आप इसी से एसएसएफ में जा सकते हैं, आप इसी में आर्म पुलिस में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां आपकी इच्छा करें नौकरी करने की, जहां आपकी इच्छा करें आप इस सिविल पुलिस के माध्यम से जा सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको पैसा कमाना है कि आपको समय अपना बचाना है। अगर आपको समय बचाना है तो आप ऐसी जगह पे नौकरी कर लीजिए जहाँ पे आपको समय मिले, जिससे कि आप अपनी तैयारी आगे की कर सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास बहुत से रास्ते खुले हैं। आप थाने पर चले जाइए, आप किसी चौकी पे पोस्टिंग करवा लीजिए, आप किसी मंत्री विधायक के गनर हो जाइए। बहुत सारे ऑप्शन है सिविल पुलिस में भर्ती होने के बाद, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आपके पास समय है, अगर आप चाह रहे हैं जीवन में कुछ आगे करने का, तो आप ऐसी जगह पोस्टिंग लीजिए। शुरुआत में 3-4 साल पैसे के पीछे आप मत भागिए, 4 से 5 साल आप ऐसी जगह पोस्टिंग लीजिए जहां पर आपका करियर बेहतर ढंग से और ज़्यादा बन सके। क्योंकि ये जो सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड बच्चे आ रहे हैं। पहले का ज़माना कुछ और था, पहले का समय कुछ और था। लठमार पुलिस हुआ करती थी, कक्षा 8 पास उनका क्वालिफिकेशन होता था। आप सोच सकते हैं कक्षा 8 पास पे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो उनकी सोच में, और आप जब आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो उनमें और आपकी सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर। इस एनर्जी का आप इस्तेमाल कहीं अच्छी जगह करें। बेरोजगारी है देश में, नौकरी की चाहत सभी को है, लेकिन अब जब आपको नौकरी मिल गई है तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल आ रहे हैं, देखिए यूपी पुलिस में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियरली वहाँ मेंशन कर दूंगा कि आप यूपी पुलिस के माध्यम से और कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जहाँ आपको पैसा भी भरपूर मिलेगा और आपको समय भी भरपूर मिलेगा, दोनों चीज़ें। और कहीं कहीं ऐसा है कि आपको पैसा तो भरपूर मिलेगा लेकिन समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहां आपको समय भरपूर मिलेगा, पैसा एक भी नहीं मिलेगा। एक भी से मतलब केवल आपकी सैलरी मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपके मन में आ रहे हैं, अगर जीवन में आप कुछ और आगे करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा। सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका भाई हमेशा अवेलेबल रहता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सिलेक्शन के लिए और आने वाली वैकेंसीज़ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।